नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज बात देश के आम आदमी की मुश्किलों पर करेंगे, साथ ही देश के लोगों और उनके परिवारों पर भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार के पड़ने वाले असर पर भी चर्चा करेंगे। फुटपाथ पर जिंदगियों को रौंदती रईसजादों की कारों पर भी चर्चा होगी। इन सबसे ऊपर बात इस बात की भी होगी कि आखिर देश का शासन आम लोगों की परेशानियों का समाधान क्यों नहीं खोज पाया है। दरअसल बदलते समय के साथ हम देश के नियम कायदों को जरूरत के हिसाब से बदल ही नहीं पाए। दूसरे देशों से जरा तुलना कर लें। चीन में भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर कई दोषियों को मौत की सजा मिल चुकी है। नशीले पदार्थों की तस्करी का दोष सिद्ध होने पर सिंगापुर में दोषी को फांसी दे दी जाती है, इसलिए वहां अपराधियों में कानून का खौफ है। लेकिन अपने देश में भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी या एक साथ कई अपराधों में संलग्न रहने वालों को कानून का वह खौफ नहीं दिखता। अमेरिका में अगर किसी को 10 मुकदमों में अलग अलग 2-2 साल की सजा एक ही दिन आए तो उसे लगातार टोटल 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। मगर भारत में 2-2 साल की अलग अलग 10 सजाओं के बावजूद सजायाफ्ता को 2 ही साल जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि यहां एक से अधिक सजाएं एक ही साथ चलती हैं। भारत में छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों में बेवजह की देरी और फरियादों की घिसी चप्पल बताती है कि देश में भ्रष्टाचार का स्तर क्या है। हाल के कुछ वर्षों में देश की जांच एजेंसियों ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी समेत अवैध संपत्ति जब्त की है। लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। कानून से खौफ के लिए सजा को सख्त बनाना होगा। एक समय था जब लोगों को लगता था कि जांच एजेंसियां शिथिल पड़ी हैं। तब कुछ नेता इस मांग के समर्थन में अदालत जाते थे कि भ्रष्टों के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगाया जाए। हालांकि आज कई राजनीतिक दल एक साथ मिलकर अपनी याचिका में अदालत से मांग करते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। अब जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव हैं या फिर उनकी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, यह गहन जांच का विषय है। इस पर फौरन कुछ कह देना न्याय संगत भी नहीं होगा। हालांकि सत्ता को काजल की कोठरी कहा जाता है। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार में शामिल नेताओं के दामन में भी दाग लगे होंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार किसी भाजपा नेता पर केस नहीं कर रही है। हालांकि विपक्ष में रहते हुए कभी यह बात भाजपा के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं कही थी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जयललिता को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम केस में बड़े बड़े नेताओं को जेल भिजवाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से हर नागरिक को केस करने की सुविधा दी गई है। उसी का लाभ डॉक्टर स्वामी ने उठाया था। विपक्ष के नेताओं को भी यह लाभ उठाना चाहिए। उनके पास भी कई बड़े वकील भी हैं जो नेता हैं। इतना ही नहीं, सत्ता और विपक्ष अगर भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी या अन्य अपराधों का खात्मा चाहता है तो उसे देश के कानून को सख्त बनाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा। सिर्फ हल्ला जोतने से कुछ नहीं होगा। अपने देश में सड़क हादसों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बिगड़ेल रईसजादे और ढीली ढाली ट्रैफिक कानून व्यवस्था है। शराब पीकर ड्राइव करना, दोस्तों संग सड़क पर सरपट भागती कार में मस्ती करना और फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को रौंद डालना आम बात है, क्योंकि यातायात कानून ने गरीबों और रईसजादों के लिए समान रूप से जुर्माने की राशि एक ही रखी है। हफ्ते में 1 लाख रुपए की शराब पिलाने वाले बिगड़ेल रईसों के लिए यह मनोरंजन सरीखा हो चला है कि वे 1-2 हजार रुपए का जुर्माना देकर फिर से यातायात कानूनों की धज्जियां उड़ा दें। इस मामले में भारत को फिनलैंड से सीखना चाहिए, क्योंकि वहां चालान की राशि अलग अलग है।
वहां ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले शख्स की आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका जुर्माना तय होता है। मतलब जो जितना ज्यादा कमाता है उसका उतना ही ज्यादा चालान कटता है। इसलिए फिनलैंड में सड़क हादसों की संख्या भी सबसे कम है। जापान में तो सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों का खास ख्याल रखा जाता है। वहां कोई वाहन अगर पैदल चलने वाले व्यक्ति पर कीचड़ या पानी उछालता है तो उस पर भी भारी जुर्माने के साथ चालान काटने का चलन है। फिनलैंड में अगर कोई आम गरीब आदमी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना कम लगता है, जबकि अगर कोई अमीर आदमी ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है तो उस पर हैसियत के हिसाब से मोटा तगड़ा जुर्माना भी ठोका जाता है। फिनलैंड में 1.5 साल पहले एक अरबपति कारोबारी एंडर्स विकलॉफ पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,70,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर फिनलैंड में कई मशहूर और धनी हस्तियों को भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ा है। नोकिया के पूर्व डायरेक्टर आंसी बेंजोकी को भी राजधानी हेलेंस्की में अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को तेज गति से दौड़ाने पर 1 करोड़ रुपये से ऊपर का चालान भरना पड़ा था। बेंजोकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट वाली सड़क पर 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाते हुए पकड़े गए थे। इसी तरह फिनलैंड के मशहूर कारोबारी रीमा कुइस्ला भी ओवर स्पीडिंग पर 51 लाख रुपए का जुर्माना भर चुके हैं। फिनलैंड में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नियम तोड़ने वाले की कमाई और अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना तय होता है। वहां डिस्पोजल इनकम को जुर्माने का आधार बनाया गया है। किसी व्यक्ति की एक दिन की कुल आय की आधी रकम को डिस्पोजल इनकम माना जाता है। ट्रैफिक पुलिस डिस्पोजल इनकम का पता फिनलैंड के मेन टैक्स डेटाबेस से लगाती है। मेन टैक्स डेटाबेस में सभी फिनलैंड वासियों की आय का ब्यौरा दर्ज है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो जुर्माने की राशि बढ़ती जाती है। फिनलैंड के एंडर्स विकलॉफ 2 बार पहले भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इसी वजह से 1.5 साल पहले उन पर लगे जुर्माने की राशि बढ़ गई थी। विकलॉफ ने घटना पर खेद जताया था। अपने देश भारत में भी अगर ऐसे ही कानून लागू हो तो मुल्क का राजस्व भी बढ़ेगा और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। फिर मिलेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।